एक साल में आपकी कितनी कमाई होती है, बता सकते हो फिगर? एक साल में होती है। कौन पाकिस्तान आया हूँ, कौन दुखिया हूँ, ये तो नौकरी। तुम दिल्ली में कर रहे हो, सबको सामान दे रहे हो, प्लॉट दे रहे हो, हर चीज़ हम देखते हैं, मगर इधर हमारे किसी ने भी नहीं दी। दोबारा फिर पाकिस्तान गए हो 3 साल में? जो खर्चा था वो हमने लगा के यहाँ पहुँचे। दोस्तों हमने पता नहीं कहाँ से शुरू करा था, ये तो बहुत दूर है जोधपुर से। वहाँ महंगाई ना होती फिर भी धर्म तो नहीं है ना, ये हमारा देश है, इसलिए हमारे को मजबूरन आना पड़ा। जय श्री राम दोस्तों इस टाइम करीब 7 सवा 7 बजने वाले हैं शाम के, और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। इसलिए दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी इसमें रोशनी कम लगे इस वीडियो में तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन वी हैड टू शूट दिस वीडियो क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है करीब 70-80 किलोमीटर दूर हम लोग दोस्तों जोधपुर शहर से हैं अभी। और अब हम यहाँ से आकर दोस्तों वापस तो नहीं जा सकते। फैमिली हमसे मिलना चाहती है, फैमिली में बूढ़ी माँ हैं दोस्तों, बच्चे हैं छोटे छोटे, परिवार ने हमारी वीडियोस देखी हैं, तो किसी उम्मीद से ये फैमिलीज़ हमें बुलाती हैं और हम भी इतना लंबा ट्रैवल करके दोस्तों इन फैमिलीज़ तक रीच आउट करते हैं। किसी दोस्तों ये बियाबान से एरिया में इस फैमिली से बात कराता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखें। इन वीडियो से हो क्या रहा है दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदुओं की इश्यूज़ डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम सिंस 1947। और ये डॉक्यूमेंट होने से क्या हो रहा है, इन इश्यूज़ ये बाहर आ रही हैं एंड दे आर गेटिंग एड्रेस्ड। एंड सबसे ब्यूटीफुली बात ये है, दे आर गेटिंग एड्रेस्ड बाय द सोसाइटी एज ए ऑर्गेनाइजेशन। वी वांट दोस्तों हिंदूज़ टू हेल्प हिंदूज़। और हमारे लिए हिंदू कौन है? आर सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज़। जो हिंदू में हम जात पात नहीं मानते। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इस परिवार की हम बात सुने और कुछ ना कुछ इस परिवार की मदद हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा परिवार है। सबसे पहले जय श्री राम। जय आपका नाम क्या है? केवल कुमार। शाबाश। आपका नाम? संतोष। वेरी गुड। आपका बेटा? तीरथ। वेरी गुड। आपका? ओम। शाबाश। आपका नाम? खेताराम। खेताराम। दीदी आपका? मिनबी। मिनबी। आपका माता जी? लक्ष्मी। लक्ष्मी। दोस्तों खेताराम जी से पूछते, खेताराम जी हमें जानते हो? जी हम जानते हैं, वीडियो आपके देखते हैं। ठीक है, पहले तो माफ़ करिएगा, थोड़ा देर हो गई हमें आने में, जी जी। अंधेरा हो गया। दोस्तों ये बताओ पहले ये जगह कौन सी है? ये चामू। चामू पहुंच गए हम। जी दोस्तों हमने पता नहीं कहाँ से शुरू करा था, ये तो बहुत दूर है जोधपुर से। जी 70 किलोमीटर दूर। 70 किलोमीटर दूर है। जी तो इस बियाबान में आप क्या कर रहे हो? ये हम खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ लाइट नहीं है? लाइट की व्यवस्था है, कम है। क्या कितनी देर आती है लाइट? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे चलती है, फिर नहीं होती है। पूरे 24 घंटे में? जी अच्छा ऐसा सिस्टम है। जी। फिर बाकी टाइम क्या करते हो? फिर हम खेती बाड़ी करते हैं और रात को फ्री। ठीक है। आप बताओ पाकिस्तान से कब आए हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में अभी कैसा चल रहा है आपका घर परिवार? घर परिवार यही चलता है कि इतना लेके आते हैं, पेट में खाते हैं, और प्लेट वलेट की सुविधा नहीं है और गरीबत है। जो खर्चा था वो हमने लगा के यहाँ पहुँचे। कितने पैसे लेकर आए थे पाकिस्तान से? कुछ भी नहीं लेके आए, वहाँ से इतना ही था जो खर्चा करके यहाँ पहुँचे। और हमसे क्या चाहते हो? आपसे यही चाहते हैं कि हमारे को कोई प्लॉट दिया जाए, घर दिया जाए, ताकि बच्चों की सुविधा हुई। आप पाकिस्तान से भारत पहली बार आए हो? हाँ मैं पहली बार आया। आप भी? हाँ हाँ। यहाँ पर जिंदगी कैसी है पाकिस्तान से? बस मेरी जिंदगी यहाँ ठीक है। यहाँ पर ठीक है? हाँ आप बताओ बहन। ठीक है, जिंदगी तो ठीक है। कौन पाकिस्तान आया हूँ, कौन दुखिया हूँ, ये तो नौकरी। यहाँ पर आप सुखी हो कि दुखी हो, ये बताओ। दुखी कोनी, सुखी यहाँ पर नौकरी। मदद करो करो तो भाई, नहीं गरीब हूँ, गरीब छोटे छोटा बच्चा है की कमावे, नहीं की कमावे खाऊं। आप चाहते हो प्लॉट दें आपको? पिलाट माने गरीब होने तो मैं माथो ठहरो। ए तो मैं कहे के जाओ पसे हम काटा दाओ। लेके थोड़ा जाऊं पसा, चलो ठीक हो जाओ भाई। हर कोई आप क्या तो घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, तो मेरे माथा के ठहरो। आप पाकिस्तान में आपका अपना घर था? हाँ बनाया था। पक्का घर था? पक्का था? छोड़कर आए? छोड़ के आए। वजह क्या आने की? बस वजह है जे आप मुल्क आए, देश आए। अपना देश में देश धर्म के लिए? धर्म के लिए। दोबारा फिर पाकिस्तान गए हो 3 साल में? ना तो कोई अन्य को नहीं किया। कोई मदद वगैरह 3 साल में हुई है यहाँ पर? ना कोई नहीं हुई। भारत में कोई मदद हुई है? नहीं कोई नहीं हुई, इधर कोई मदद नहीं हुई? कोई नहीं। कोई हिंदू नेता वगैरह पूछते हैं यहाँ पर आते हैं? कोई हिंदू संगठन? कोई नहीं। जैसे आपने बहन हमारी वीडियोस देखी है ना? वीडियो तो देखे। हमारी वीडियो आपने देखा हो, दिल्ली में हम किसी को घर दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, दे रहे ऐसी मदद यहाँ राजस्थान में होती है? इसी को नहीं तो कोई मैं हुए बिठाना नहीं होती है। नहीं। मैं दोस्तों इनसे भाई से पूछता हूँ, आप बताओ जैसे आपने हमारी वीडियोस देखी है ना, जी
जैसे वहाँ पर हम लोग मदद करते हैं, परिवारों की हेल्प होती है, वैसे यहाँ होती है राजस्थान में? यहाँ तो अभी तक किसी ने मदद नहीं की। आप आए हो, आप कर सकते हो, कर सकते हो। आपको लगता है हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों दिल्ली में कर रहे हो, सबको सामान दे रहे हो, प्लॉट दे रहे हो, हर चीज़ हम देखते हैं, मगर इधर हमारे को किसी ने भी नहीं दी। आप आए हो, आप दे सकते हो। पाकिस्तान में जैसे हालात थे आपके, धर्म का तो पता ही है सबको। जी, जी। माली हालात जैसे पाकिस्तान में आपके थे, यहाँ पर माली हालात कैसे हैं? यहाँ तो ठीक है, हालात तो ठीक है, धर्म के हिसाब से अनुसार सही है। धर्म को छोड़कर अगर कमाई के हिसाब से? कमाई भी ठीक है, मगर अभी हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक आदमी कमाने वाला हूँ, इसलिए पूरी नहीं पड़ रही। इनसे भी खेती करवाते बच्चों से? बच्चे स्कूल सुबह के टाइम जाते हैं, शाम के टाइम थोड़ी बहुत ही खेती करते हैं। सारे चारों बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जी, जी, चारे जाते हैं। फिर खेती में आप और हस्बैंड वाइफ काम जी, करते हो? जी। कितना बड़ा ये आपका ये यहाँ पर ये जो है आपने बेरा कर रखा है? ये 25 बीघे। 25 बीघे में? जी। इसमें आपको गुजर बसर नहीं हो रहा है? इतना ही होता है कि हम सामान लाके आते हैं और खाते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं बस। आधार कार्ड है आपका? नहीं, अभी बनवाया है। एलटीवी कितने देर बाद आई है? एलटीवी 3 साल के बाद अभी आई है, 8 दिन में। 3 साल बाद एलटीवी आई है आपकी? जी, वो भी मेरे एक की आई है और 6 परिवार की नहीं आई। बाकी बाकी परिवार की नहीं आई है? नहीं आई। तो आधार फिर अब अप्लाई करा आपने? जी, अभी मेरे को एलटीवी मिली और आधार अप्लाई बैंक खाता तो नहीं होगा फिर? नहीं, सरकारी कोई मदद है यहाँ पे? यहाँ अभी तक तो कोई नहीं। ठीक है। अच्छा जैसे मेरे को ये बताओ 3 साल में आपने हर इतने साल खेती ही करी है। जी, 1 साल में आपकी कितनी कमाई होती है? बता सकते हो फिगर? 1 साल में होती है लाख के करीब। 1 लाख के करीब। जी, मतलब 10,000 भी महीना नहीं बन रहा। जी, उसमें तो आपको कुछ ज़रूरत तो पड़ती नहीं कुछ होगी? भी नहीं बन रहा है उसमें। वो पाकिस्तान में क्या काम करते थे? वहाँ भी खेती करते थे। वहाँ 1 साल में कितनी कमाई होती थी? वहाँ भी इतनी कमाई होती थी पर महँगाई ज़्यादा थी, इस वजह से पूरत नहीं पड़ती इस थी। वजह से पूरी। अगर वहाँ पर महँगाई ना होती जी, तब? वहाँ महँगाई ना होती फिर भी धर्म तो नहीं है ना, ये हमारा देश है इसलिए हमारे को मजबूरन आना पड़ा। ठीक है, धर्म के लिए आए आप लोग। जी, हमसे चाहते हैं कि हम आपको कहीं जगह दें। जी, हमारे को कहीं जगह दी जाए। फिर आप क्या काम करेंगे? फिर मेरा करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल, फिर बेरा नहीं करेंगे, फिर कोई बच्चों को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और कारोबार कोई करेंगे। मज़दूरी वगैरह जी, करोगे? दोस्तों सिचुएशन फैमिलीज़ की सिमिलर है यहाँ पर। खेती में इतनी कमाई नहीं है कि अपना कुछ बचत कर सके, कुछ अपना घर प्लान कर सकें। सरकारी लेवल पे दोस्तों कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये परिवार जैसे-तैसे गुज़र-बसर कर रहे हैं। ये तो भला हो दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री का जो यहाँ पर ये हिंदू ज़मींदार है, इनके पास ये बैठकर कम से कम ये 2 वक़्त की रोटी तो खा पा रहे हैं। और कम से कम इनको यहाँ पर धर्म का डर तो नहीं है। कोई इनको कोई कन्वर्ट तो नहीं करेगा, फ़ोर्सफुल कोई कोई ऐसा कुछ तो नहीं होएगा। तो ये तो समझ लो ये दोस्तों ये राजस्थान के इन जो हमारे यहाँ पर जो जो सारे जितने जागीरदार हैं, इनकी बदौलत ये फैमिलीज़ यहाँ रह पा रही हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इनकी इतनी बचत नहीं है। व्हाट दे वांट कि इनका कोई जगह हो, कोई कोई रहने की सुविधा हो, जहाँ पर ये कुछ और काम कर सकें, बच्चों को इस खेती से निकाल कर के पढ़ाई-लिखाई करा सकें, फैमिलीज़ का ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हो। दोस्तों व्हाट वी वांट एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन हम चाहते हैं कि हिंदुओं को बसाने की जो ग्लोरी है, हिंदुओं को मिले। इफ़ दैट हैपन्स दोस्तों देन यू विल नोटिस कि अदर जो हिंदू इश्यूज़ हैं, उनकी ग्लोरी भी हिंदू सोसाइटी अचीव करना चाहेगा। और जो हमारा जो माइंडसेट है, सोसाइटियल माइंडसेट कि पॉलिटिकल डिपेंडेबल माइंडसेट है कि कोई करे, दूसरा करे, कोई दूसरा संगठन करे, कोई नेता करे, ये माइंडसेट की दोस्तों मौत होनी चालू हो जाएगी। क्योंकि अगर हम मिलकर दोस्तों छोटे-छोटे प्रयास करके जैसे इस फैमिली ने भी हमारी वीडियोज़ देखी हैं, छोटे-छोटे प्रयास करके थोड़े-थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके वी हेल्प फैमिलीज़ एंड द फैमिलीज़ आर गेटिंग एट अ सस्टेनेबल स्टेज। दिस इज़ व्हाट वी वांट फॉर दिस फैमिली टू हैपन। बहुत सारे ऐसे राजस्थान में परिवार हैं जो हमें बुलाते हैं। दोस्तों रात का टाइम है और अंधेरा हो रखा है। इस अंधेरे में ये फैमिलीज़ हमें बुला रही हैं एंड वी ट्रैवल अ लॉट। व्हाई? बिकॉज़ वी वांट यू to see these issues, meet these families firsthand. आप फर्स्ट हैंड इन फैमिली से मिलते हैं, यू गेट टू नो देयर आउटलुक। अब इमेजिन करिए आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो और कोई भी आसपास कोई सहारा नहीं हो एंड यू डोंट नो होम टू रीच। 3 साल में इस परिवार में कोई नहीं पहुंचा है, इसकी कोई मदद नहीं हुई है और ये बड़ी हैरत की बात है। मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई राशन वगैरह मिला है आपको 3 साल में? नहीं, हमारे को राशन वगैरह नहीं मिला। हम ती- वहाँ से आए इधर बेरे पे ही, अपने दम पर चल रहे हो? अपने दम पे चल रहे हैं, बैठने की सुविधा नहीं थी इसलिए हम इधर आए हैं बेरे पे। ठीक है दोस्तों, दिस नीड्स टू चेंज। हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय डोनेटिंग टू द फाउंडेशन।
हमसे मिल सकते हैं, ग्राउंड पे काम कर सकते हैं, ज़मीनें परचेज़ करके दे सकते हैं। राजस्थान में सस्ती ज़मीनें हैं, ताकि ऐसे भाई जिस होप और उम्मीद के साथ, आशा और उम्मीद के साथ पाकिस्तान से भारत आए थे, उस आशा और उम्मीद पर हमारा देश, हमारा समाज खरा उतरे एंड दीज़ फैमिलीज़ गेट a dignified life to enjoy. This was the message in this video. But before you go, write a detailed comment and make sure you donate to the organization. Our organization is small, we need to make it big, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू परिवारों तक दोस्तों मदद पहुंचा सके। ये बड़ी आशा और उम्मीद के साथ ऐसे फैमिलीज़ हमें बुलाती हैं एंड आई मेक प्रोमिसेस टू देम ऑन योर बिहाफ। भाई ने हमें दोस्तों चाय भी पिलाई है, तो चाय हमें दोस्तों कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। वी वांट टू मेक न्यू वीडियो ऑफ दिस फैमिली व्हेन दे विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ होम, सम सॉर्ट ऑफ प्लॉट फ्रॉम ट्रू हिंदू सम्मान फाउंडेशन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।